हमारी ये दुनिया मिस्ट्रीज के साथ भरी पड़ी हुई है। आए दिन हमारे पास कोई ना कोई ऐसी वीडियो, ऐसा आर्टिकल या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर सामने आती है जो कि इस दुनिया की किसी नई मिस्ट्री के बारे में बात कर रही होती है। आज हम भी हमारी दुनिया की एक ऐसी ही बहुत मशहूर मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रानिया जावेद तो वेलकम करती हूँ आपको नए एपिसोड में। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं शायद आपको उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना भी हो, लेकिन कभी जिंदगी में वो आपकी नजरों के सामने से या उसका नाम आपके कानों जरूर पड़ा होगा। आज हम बात करने वाले हैं बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। बरमूदा ट्रायंगल ऑब्वियसली हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सुना हुआ है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है आइए जान लेते हैं कि उसकी हकीकत क्या है। बरमूदा ट्रायंगल एक्चुअली में नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट रीजन में वाक़या है, यानी कि यूएसए की स्टेट फ्लोरिडा के पास एक प्यूर्टो रिको आइलैंड है, बिल्कुल उसके पास पाया जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करके देखें तो फ्लोरिडा के पास ये आइलैंड के बिल्कुल करीब बरमूदा ट्रायंगल बनता है, जो कि एक ट्रायंगल ही बनाता है। इस वजह से इसका नाम बरमूदा ट्रायंगल रख दिया गया। लेकिन एक्चुअली में इसकी हकीकत क्या है और ये इतना मिस्ट्री क्यों है? सबसे पहले इस पे बात हुई थी 1950, यूएस मीडिया ने बात की थी, लेकिन हल्की फुल्की बात की थी, इतनी ज़्यादा किसी ने डेप्थ पे जाकर इसके बारे में रिसर्च नहीं की थी। फिर एक विंगिश गार्डिस नाम की एक मैगजीन ने इसके बारे में बात करना शुरू की और उसने इस पर एक आर्टिकल लिखा और इसका नाम दिया था दी डेडली बरमूदा ट्रायंगल। जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ तो उसके बाद बड़ी तादाद में लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा और बहुत सारे तो इस मिस्ट्री के बारे में मजीद क्यूरियस हो गए कि ये एक्चुअली में है क्या। यानी कि यहाँ पे जो भी शिप जाता है या जहाज जाता है या जो भी इंसान जाएगा वो वापस नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि यहाँ जाके तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देती हैं, कंपास काम करना बंद कर देते हैं। कोई भी जहाज, बेशक वो फ्लाई एरोप्लेन हो या शिप वाला जहाज हो, कोई भी जाता है तो वो वापस नहीं आता है। लेकिन ऐसा क्यों है? जब बरमूदा ट्रायंगल के करीब से एरोप्लेन्स और शिप्स गायब होने लग गए तो बहुत सारे लोगों ने ये बात सोच ली कि शायद यहाँ पे कोई सी मॉन्स्टर रहता है यहाँ पे कोई एलियंस का इन्फ्लुएंस है। ऑब्वियसली इस बात पे कोई इतनी ज़्यादा सदाकत तो नहीं है, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा वहाँ होने या ऐसे वहाँ कोई चीज़ पाए जाने की कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन चीज़ें आखिर वहाँ से जाती कहाँ हैं ये भी अब तक समझ नहीं आया। एक ऐसा ही वाकया है कि एलन ऑस्टर नाम की एक शिप जो कि 2-3 दिन से सफ़र कर रही थी, एक्चुअली में उसको फ्लोरिडा जाना था। अब जब वो बरमूदा ट्रायंगल के पास पहुंची तो उस शिप के कैप्टन ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ शॉर्टकट ले लें और जल्दी पहुंच जाए। शॉर्टकट लेने के चक्कर में वो जैसे ही बरमूदा ट्रायंगल के करीब पहुंचा तो उसका कहना है कि उससे देखा कि एक और शिप वहाँ पे मौजूद है। उस शिप में कोई भी नहीं है, यानी कोई इंसान नहीं है, ना ही पे कोई चीज़ है वहाँ पर, यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या खाने पीने का सामान, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन वो शिप वहाँ पे बिल्कुल ठीक और सही सलामत पड़ी हुई है। अब कैप्टन ने कुछ लोग भिजवाए कि हम ये शिप अपने साथ फ्लोरिडा लेके चलते हैं ताकि हम लोगों को बता सकें कि वहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ इंसानों को खाती है, बाकी सारी चीज़ें तो वहाँ बिल्कुल ठीक रहती हैं। अब जैसे ही इसने कुछ लोग वहाँ शिप को रेस्क्यू करने के लिए भेजे, वो लोग गायब हो गए और वो वापस नहीं आए। लेकिन जिस शिप में वो गए थे वो शिप बिल्कुल ठीक थी। अब ये एक और मिस्ट्री थी कि क्या उस सी मॉन्स्टर या एलियन को सिर्फ इंसानों से ही मसला है, बाकी वो किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ऐसे एक और वाकया है, वो लोग तो वापस नहीं आए। कैप्टन ने जाके वहाँ पे फ्लोरिडा में जाके जरूर बताया कि वहाँ पे वाकई में कुछ चीज़ है। अब एक ऐसा ही वाकया है कि एक और जहाज इटली से न्यूयॉर्क जा रहा था। अब वो जा तो बिल्कुल ठीक रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन अचानक से उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया और उसकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चल रही थी। अब उसकी ग्राउंड टीम ये चीज़ देख रही थी कि अचानक से ये चीज़ें सारी इसकी बंद होना शुरू हो गई हैं और वो डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, यानी कि डायरेक्शन खो चुके हैं। ऑब्वियसली जब कंपास या बाकी सारी जदीद चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आपका जहाज़ कभी भी डायरेक्शन ले ही नहीं सकता, और वो इस जहाज़ के साथ भी हुआ। 1 महीने तक ये जहाज़ गायब हो गया,
ना उसमें ये पता चला कि उसमें जो बंदे सफ़र कर रहे थे वो कहाँ गए, और ना ही जहाज़ का कुछ पता चल सका। लेकिन 1 महीने बाद बरमूडा ट्रायंगल के करीब से वो जहाज़ दोबारा मिल गया। जी हाँ, वो दोबारा मिल गया, लेकिन उसमें कोई भी इंसान बचा हुआ नहीं था, लेकिन जहाज़ बिल्कुल ठीक था। तो ये अब एक और मिस्ट्री है कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि उससे जहाज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता, इंसानों को पहुंचाता है। कॉम्पैक्ट फाइटिंग के 2-3 जहाज़ थे जो कि 19 फ्लाइट के नाम से जाने जाते हैं। ये ट्रेनिंग्स थे और उन्होंने यही कहा कि हम फ्लोरिडा से निकलेंगे चिकन ड्रॉप पर, जो कि एक एरिया है वहाँ बम ड्रॉप करेंगे और उसके बाद सीधा फ्लोरिडा आ जाएंगे। कुछ प्लान उन्होंने ऐसे ही बनाया, लेकिन वो जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के रीजन में घुसे वहाँ से डायरेक्शन लेस हो गई, यानी कि ना इनके कंपास चले, ना इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चली। ग्राउंड टीम ये चीज़ उनकी देख रही थी। ग्राउंड टीम को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इनकी सारी फ्लाइट्स रडार से गायब हो गई, यानी कि वो नज़र ही नहीं आ रही थी कि वो कहाँ पर गई हैं। अब ग्राउंड टीम को समझ आ जाती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कि जहाज़ को जो है वो मदद की ज़रूरत है, इसलिए वो एक और जहाज़ उनको रेस्क्यू करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन अफसोस से उसमें कोई भी बंदा वापस नहीं आ पाता है। रेस्क्यू करने वाला जहाज़ तो बच जाता है, वो फ्लोरिडा वापस चला जाता है, लेकिन जो पहले 3 जहाज़ ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे उनमें से कोई भी बच नहीं पाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस का भी कुछ ऐसा ही मानना है। वो एक्चुअली जहाँ जहाँ सफ़र करते थे वहाँ उस चीज़ के बारे में अपनी डायरी में लिख लेते थे। उन्होंने कहा कि इस बरमूडा ट्रायंगल को, या उस ज़माने में जो भी इसको कहते थे, लेकिन अब हम इसको बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, वहाँ पे वाकई में कुछ एक्सटर्नल फोर्स है और वहाँ पर मुझे आग के शोले नज़र आते हैं। ये मैं नहीं कह रही, क्रिस्टोफर कोलंबस कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह ट्रैवल कर चुके थे और अमेरिका को भी डिस्कवर करने वाले वही थे। उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे कुछ आग के शोले नज़र आते हैं और वहाँ कुछ है ऐसी चीज़ जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि इंसानी ताकत नहीं है, और ना ही वहाँ पर हम कोई ऐसी चीज़ देख सकते हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं या कुछ भी, लेकिन कुछ वहाँ पे ज़रूर है जो कि हम यानी कि इंसान उस चीज़ का पता नहीं लगा पा रहा है। और उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये कहा कि मैं वैसे वहाँ जैसे ही जाता हूँ तो वहाँ से रास्ता भटक जाता हूँ खुद ब खुद ही। जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे शिप्स और बहुत सारे एरोप्लेन यहाँ से सही सलामत वापस नहीं आ पाए, वहाँ पर एक शख्स है जिसने बरमूडा ट्रायंगल को चकमा दे दिया था। ये जो भी वहाँ पे चीज़ है उसको चकमा दे के वो वहाँ से निकल गया था। यानी कि हम बात करेंगे ब्रूस गैनन की। ये एक पायलट था और ये बहामा से फ्लोरिडा जा रहा था। इसने कहा कि जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया था तो मौसम बिल्कुल ठीक था, यानी कि सब कुछ बिल्कुल सेट ऑन पॉइंट था। और मैंने जैसे ही सफ़र स्टार्ट किया और जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के रीजन में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मौसम अचानक से ख़राब होने लग गया है और दिन में ही रात महसूस होने लग गई। यानी कि इतने हैवी क्लाउड्स आ चुके हैं कि मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। फिर मैंने कोशिश तो की कि शायद ग्राउंड टीम को जो है वो मेरा कोई भी सिग्नल चला जाए और वो मुझे कैच कर ले, लेकिन मालूम नहीं कि उन्होंने कैच किया कि नहीं किया, लेकिन ये वहाँ से निकल कर बाहर आने में कामयाब हो गए। अब वो कैसे कामयाब हुए वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने जहाज़ का टर्न लिया कि मैं कोई और डायरेक्शन ढूंढूं तो मुझे महसूस हुआ कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है मेरे साथ जो कि मेरे जहाज़ को कहीं और लेके जा रही है, यानी कि दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रही है। बस मैंने ज़्यादा जोर नहीं लगाया और उसी डायरेक्शन में अपने जहाज़ को भी मैं ले चला। अब जब दूसरी डायरेक्शन में मैं जहाज़ को लेकर गया तो मैंने देखा कि मैं आराम से वो खौफनाक रीजन मैंने पार कर लिया है और जहाँ मैंने 1.5 घंटे का एस्टिमेट लगाया था वहीं मैंने 45 मिनट्स में ये सफ़र तय कर लिया। जी बिल्कुल, आज तक समझ नहीं आ सकती कि वो 1.5 घंटे का जो भी सफ़र उन्होंने तय करना था उन्होंने 45 में कैसे तय कर लिया और वहाँ से वो किस तरह आसानी से जिंदा बच कर निकल आए। ये भी एक अपने आप में मिस्ट्री ही है, यानी कि कुछ पता नहीं है कि वो किस तरह जो है वो उस डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में गए और बरमूडा ट्रायंगल को उन्होंने आसानी
पार कर लिया, वो भी जिंदा सलामत सही जहाज के साथ। बरमुदा ट्रायंगल की क्या हकीकत है ये तो शायद मुझ समेत किसी को भी पता नहीं है, और शायद इतनी जल्दी पता भी ना चल सके, क्योंकि वहां पे कोई जा ही नहीं पाता और वहां जाके कोई चीज डिस्कवर ही नहीं कर पाता। नहीं, आप वहां चले तो जाएंगे लेकिन सही सलामत आप वहां से वापस नहीं आ पाएंगे, या वहां आप पहुंचेंगे भी कि नहीं इसकी भी आप कोई गारंटी में नहीं ले सकती। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बरमुदा ट्रायंगल आपको मैप में नजर नहीं आएगा, और अब तो बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात भी करना छोड़ दी है, बिकॉज अब वो थक चुके हैं क्योंकि ये मिस्ट्री उनसे सॉल्व नहीं हो रही है। और वीडियो का इख्तिताम भी इसी मिस्ट्री के साथ करूंगी कि बरमुदा ट्रायंगल एक्चुअली में है क्या, हम में से कौन उसके बारे में जान पाएगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये मिस्ट्री तो है, ये बात तो तय है। और मुझे इसी के साथ इजाजत में मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।